ये डिसाइड किया है कि रशिया से Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो है वो ले लिया जाएगा। और ये बॉम्बर जो रशिया के पास है Tu-160, ये वर्ल्ड का सबसे डेंजरस, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉम्बर है। इस तरह का बॉम्बर ना तो चाइना के पास मौजूद है और ना ही इस वक्त यूएस के पास मौजूद है। देखिए, रशिया ने कभी जमीन नहीं खाई किसी की। अगर रशिया इन पे भरोसा करता तो इन्हें S-400 की जगह S-250 नहीं देता। नरेंद्र मोदी है, उनका पूरी दुनिया में जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है। बेसिकली इंडिया के जो लोग हैं, वो पूरी जो कौम है ना, वो सपोर्टिव कौम है। और अगर चाइना के पास इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है तो वो रशिया से हथियार क्यों खरीदते हैं? वो रशिया से हथियार, फिर तो अपने हथियार बने। आज की बात ये है, जो चाइना का डिफेंस एक्सपोर्ट है, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट चाइना से ज्यादा है, जबकि हमने पिछले 1-2 साल में शुरू किया है। और अफसोस से कहना पड़ता है कि वो ऐन मौके पर जब अमेरिका ने फैसला कर दिया है, दुनिया को बता दिया है, पाकिस्तान को बता दिया है कि हिंदुस्तान हमारा स्पेशल एलाय। कहते हैं कॉपी इज नेवर एज गुड एज द ओरिजिनल। नो डाउट, आई एग्री विद यू। इन मशीनों में क्या है फकर भाई, तारीख है तालिबान पाकिस्तान पे एक लीडर पे आपने चाइनीज ड्रोन से 2 मिसाइल चलाए थे, फटे नहीं फटे। स्ट्रेंथ से हम लोग गेम जीत सकते हैं या फिर जो है वो टेक्नोलॉजी जिस तरह से वो पूरी दुनिया पे रूल करने का सोच रहे हैं, क्या बनेगा? नहीं, हम नहीं जीत सकते उनके पास अगर ये बॉम्बर है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीमा पर चीन के लगातार आक्रामक रुख से निपटने के लिए भारत जल्द ही रूस से दुनिया के सबसे घातक स्ट्रेटेजिक बम Tu-160 खरीदने जा रहा है। Tu-160 को व्हाइट स्वैन यानी कि सफेद हंस भी कहते हैं। हाल ही में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के बाद जेट बम्बर भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण डील साबित हो सकती है। दुनिया में अब केवल 3 देश अमेरिका, रूस और चीन के पास ही ऐसा स्ट्रेटेजिक बम्बर है। अमेरिका के भारी विरोध के बावजूद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के बाद भारत अब अपना पहला स्ट्रेटेजिक बम्बर रूस से खरीदने जा रहा है। अब पाकिस्तान S-400 पर तो रो ही रहा था, अब भारत के Tu-160 रूस से खरीदने की खबर सुन पाकिस्तान सख्ते में है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि Tu-160 स्ट्रेटेजिक बम्बर से भारत की रक्षा प्रणाली बहुत ही मजबूत हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। बेसिकली इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि रशिया से Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो है वो ले लिया जाएगा। इंडिया जो है वो रशिया से ले लिया जाएगा। अगर मैं बात करूं, इस तरह का जो बॉम्बर है वो सिर्फ इस वक्त पूरे वर्ल्ड में 3 कंट्रीज के पास है, वो है USA, रशिया और चाइना। और अब इंडिया भी जो है वो इस बॉम्बर को खरीदने जा रहा है। और ये बॉम्बर जो रशिया के पास है Tu-160, ये वर्ल्ड का सबसे डेंजरस, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉम्बर है। इस तरह का बॉम्बर ना तो चाइना के पास मौजूद है और ना ही इस वक्त यूएस के पास मौजूद है। अगर इंडिया ये बॉम्बर ख़रीद लेता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया का, हम पर क्या टेरर उनका क्रिएट हो जाएगा? क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो आर्मी है, लेकिन जिस तरह से मिलिट्री टेक्नोलॉजी में वो लोग आगे जा रहे हैं, मिसाइल्स में वो लोग आगे जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी में वो लोग आगे जा रहे हैं, मुझे ये बताएं कि हमारे पास मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। हमारी पाक आर्मी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, पूरी वर्ल्ड में पाक आर्मी का नाम है, ठीक है। और अब आप मुझे ये बताएं कि उनके पास मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। अब मुझे बताएं कि अगर वॉर होती है तो क्या स्ट्रेंथ से हम लोग गेम जीत सकते हैं या फिर जो है वो टेक्नोलॉजी जिस तरह से वो पूरी दुनिया पे रूल करने का सोच रहे हैं, क्या बनेगा? नहीं, हम नहीं जीत सकते उनके पास अगर ये बॉम्बर है। क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा होगा कि इंडिया ने पानी छोड़ा है, ऐसे ही है, आपने देखी है या आपने नहीं देखी, आई डोंट नो, जिसकी वजह से हमारे बलूचिस्तान पे, हमारे पाकिस्तान पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, ठीक है। काफ़ी लोगों की जानी माली नुकसानात हुए हैं। अगर उन्होंने एक सिर्फ थोड़ा सा पानी छोड़ दिया और ये हमारे पाकिस्तान का हाल हुआ, तो सोचे जब उनके पास बॉम्बर आ जाएगा वो तो क्या करेंगे, ठीक है। और ये कॉमन सेंस की बात है। और बॉम्बर आ जाएगा तो ऑब्वियसली उनका इन्फ्लुएंस करके रख देंगे, सब कुछ तबाह करके रख देंगे। करके नहीं रख देंगे, पावरफुल अगर तबाह तो वो तब करेंगे ना जब उनको आगे से कोई खतरा लाहक होगा या उनको कोई खदशा होगा कि कहीं हमारी कंट्री के खिलाफ कोई पॉलिसीज ना बनाई गई। ऐसा ही है, फिर तो अगर कुछ ऐसा हो गया, थोड़ी सी लड़ाई होगी, फिर तो वो 1947 से भी पहले वाले हालात होंगे हमारे पाकिस्तान के। जो लोग हिंदू है, नरेंद्र मोदी है, उनका पूरी दुनिया में जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है। बेसिकली इंडिया के जो लोग हैं, वो पूरी जो कौम है ना, वो सपोर्टिव कौम है। जितनी अवाम है इंडिया की वो सारी सपोर्टिव है और एक दूसरे को सपोर्ट करके ग्रो करते हैं। वो पाकिस्तान में लेग पुलिंग बहुत है,
एक बंदा अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको पूरे आज तक पाकिस्तान में कभी भी किसी हुकूमत ने 5 साल पूरे नहीं किए। वो तो माशाल्लाह लगता है तो 9 साल का आपका क्या कहते हैं परवेज मुशर्रफ 9 साल लेके गया। कोई और पार्टी होगी हुकूमत की जो अवाम ने चूज़ करके लोगों को बुलाया है, वो कभी भी 5 साल हुकूमत नहीं पूरी कर पाते। लोग यहाँ पे लैग पुलिंग बहुत ज़्यादा है इंडिया में जो है, लोगों की ना वो जो होते हैं ना क्या कहते हैं सपोर्ट बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, सिंसेरिटी। हाँ सिंसेरिटी कह लें, सपोर्टिव बहुत ज़्यादा लोग हैं उधर के, इस वजह से उनकी हुकूमत चलती भी है और वो कामयाब भी होते हैं। और ये हमारी बोस्ट होती थी कि नहीं नहीं हम एक्चुअली हम बड़े अच्छे डिप्लोमेसी खेल रहे हैं। नो, इट्स ऑल ओवर। आपने सिलेक्ट कर लिया है, आपने चूज कर लिया है, और अफसोस से कहना पड़ता है कि ओ एन मौके पर जब अमेरिका ने फैसला कर दिया है, दुनिया को बता दिया है, पाकिस्तान को बता दिया है कि हिंदुस्तान हमारा स्पेशल एलाय, मेजर नॉन नेटो एलाय, उसके साथ जो हमारी कोऑपरेशन है वो स्ट्रेटेजिक है, मिलिट्री है, इकोनॉमिक है, टोटल कोऑपरेशन। आई एम सॉरी, आप अब उनके साथ मेजर नहीं कर सकते। ये मौके पे हम जाके उनके गोद में बैठे हैं, इसलिए ये कसूर किसका ही नहीं है। आई एम सॉरी, मैं नहीं कहता किसी का कसूर है, ये आपका बैड गवर्नेंस, 20-30 साल का इकोनॉमी को जो आपने तबाह कर दिया है। देखिए, रशिया ने कभी जमीन नहीं खाई किसी की। अगर रशिया इन पे भरोसा करता तो इन्हें S-400 की जगह S-250 नहीं देता। और अगर चाइना के पास इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है तो वो रशिया से हथियार क्यों खरीदते हैं? वो रशिया से हथियार पे तो अपने हथियार बने। आज की बात ये, जो चाइना का डिफेंस एक्सपोर्ट है, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट चाइना से ज्यादा है, जबकि हमने पिछले 1-2 साल में शुरू किया है। वी आर एक्सपोर्टिंग मोर वेपन्स टू चाइना। तो अब ये जो आप चीजों को स्टडी करेंगे तो चाइना की, देखिए फकर भाई, ये आपका कंप्यूटर है जी, नहीं चलेगा, क्या होगा सदा नहीं चलेगा, मेरा फोन नहीं चलेगा, मान लीजिए चाइनीज है, 5 मिनट बाद फिर ट्राई करेंगे, नहीं चला, बदल देंगे। फकर भाई, जब आप 1000 माइल पे उड़ रहे हो, मैक 3.3 पे, 40,000 above the feet, before you realize what has happened to them, you will perish in the air। तो एक फाइटर प्लेन बनाना, एक मोबाइल फोन बनाना बहुत अलग अलग चीजें है। अगर मोबाइल फोन नहीं चलता, रिबूट करोगे, नया फेंक के ले लोगे, लेकिन कॉपी में तो कॉपी करने में तो हमने इनको देखा है, मतलब इनके जो, मैं जेट फाइटर्स, मैं वैसे बड़ा शौक रखता हूँ इन चीजों का, ये जेट फाइटर्स वगैरह का। हालांकि मतलब मैंने कोई ना इसका कोई कोर्स किया ना पढ़ा है, लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में मैं देखता हूँ कंपैरिजन। तो ये तो सर, ये अमेरिका कहता है कि भाई अगर उनका भी F-35 एक गिरा था, शायद मतलब चाइना साउथ सी के करीब था, तो उन्होंने कहा पहले इसको निकाल लो, पकड़ लो, वरना अगर चाइना के हाथ लग गया तो ये बना देंगे। तो सर ये वाली चीज तो है उनकी कि वो फिर मतलब बड़े तेज है जो भी करते हैं उनके साथ, लेकिन वो कुछ बिल्कुल सही कहा आपने। जी। देखिए फकर भाई, एक ही चीज होती है, कहते हैं कॉपी इज नेवर एज गुड एज द ओरिजिनल। नो डाउट, आई एग्री विद यू। इन मशीनों में क्या है फकर भाई, आप फोन रिलायबल नहीं होगा चलेगा, बट अगर जहाज रिलायबल नहीं हुआ नहीं चलेगा। और आपको एक एग्जांपल दूं, तारीख है तालिबान पाकिस्तान पे, एक लीडर पे आपने चाइनीज ड्रोन से 2 मिसाइल चलाए थे, फटे नहीं फटे, मरा नहीं मरा, निकल गया बिल्कुल निकल गया, नहीं पाए।